ये जो टॉपिक है ना, विद्यालय प्रबंधन और समिति स्कूल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थ और परिभाषाएं, ये कुछ इनका तो ये है कि ये ऊपर से पूछी जाती है। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ और परिभाषाएं ये बाकी चीज़ों में आ जाएगी, जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसमें पूछना वैसे पूछी जा सकती है, स्किप करने वाली चीज़ है नहीं ये, ठीक है। याद कर सको तो ज़रूर करना, इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़ें, ठीक है। ये सब कुछ प्रबंधन में आती है। ये जो दे रखा है हेनरी फॉलो के 5 प्रबंधन कार्य, इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि डिटेल में दे नहीं रखा है। इधर देखो, ये जो दे रखा है ना, लूथर गुली के, इनको इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। इनका जो फॉर्मूला दे रखा है इनको, और इनको काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इनका अगर याद हो सके तो याद कर लेना, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है। कोटारी आयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल याद कर लेना। अगर इसका टॉपिक मिलता है, नहीं मिलता है तो खुद सर्च करके यूट्यूब वगैरह से इसकी कंप्लीट चीज़ देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं पहले, ठीक है। बाकी ये जो इसकी विशेषताएं हैं वो दे रखी है कि ये इसके एक तरीके से इनको परिभाषा के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। प्रक्रिया है, पूरक प्रक्रिया है, उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ है ना। बाकी इसका जो कार्य है वो पढ़ लेना, और तो इसमें कुछ है नहीं, कार्य भी वो ज़्यादा ही है इसके, इनको ज़्यादा बस पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो जितने भी दे रखे हैं ना, क्योंकि पेपर में जब आएंगे ना तुमको ऑप्शन में अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन तो हो सकने हो ही नहीं सकता। और ये पढ़ने के बाद भी अगर 4 ऑप्शन सिमिलर लगेंगे तो वो डाउट वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे, तुम वैसे भी उसको आते हुए को भी गलत करके आ जाओगे। तो इससे बढ़िया है इन पे ज़्यादा लोड ना ले, ठीक है। स्किप करना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने की चीज़ अगर ये हो ना, तो ये जो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं ना इधर की साइड, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये दे रखे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको पढ़ लेना अगर पढ़ सको तो, बाकी किसी और चीज़ में माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। ये सब पढ़ने की चीज़ें, याद करने की चीज़ें नहीं। ये जो चार्ट दिख रहा है कि सबसे ऊपर कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, ये याद करने की ज़रूरत होती है कि संभाग क्षेत्र में जीडी होता है, डी होता है, जो जिला स्तर में सीडीओ होता है, पीडीओ होता है, और जो इसमें होता है क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर में सीबीओ होता है, और पीओ पंचायत स्तर पर पीओ होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले पूछा गया था, हमारे टाइम पे पूछा गया था, कि ब्लॉक स्तर में सबसे उच्च पद पर अधिकारी कौन होता है, तो वो सीबी होता है, ठीक है। शिक्षा विभाग में तो सीबी होता है, बाकी सबके अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का अलग होता है, सीएच होता है, ऐसे। ये इम्पोर्टेंट है, चार्ट तुम्हें आना चाहिए कि ये कौन है, क्या है, उनका क्या काम है वगैरह, है ना। पीओ का सीपीओ का वो तो यही काम होता है कि ये चेक करते हैं इधर उधर स्कूलों को वगैरह को, मैनेजमेंट का काम यही करते हैं। फिर ये जो डाइट वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कौन कौन से ये आते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ विभाग भी आते हैं, कुछ जांच भी आती है कि, और ये RSCRT है ना, ये डाइट के अंदर ही आता है। ये सब कुछ कंफ्यूज मत होना। उदयपुर वाली, बीकानेर वाली और अजमेर वाली तीन जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, इनकी अलग अलग विशेषता है, इनको याद करना। उच्च शिक्षा के लिए कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सी है, ये सब कुछ अच्छे से याद करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना दिमाग में। 3 चीज़ें हैं, एक तो बीकानेर वाली है, और निदेशालय है वहाँ पर। निदेशालय मतलब सबसे ऊपर ही बीकानेर वाली है। कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे ऊपर बीकानेर वाली है, उदयपुर वाली है, तो इनको अगर तुम अच्छे से याद करोगे तो तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी किस चीज़ में बीकानेर वाली ऊपर है, किस चीज़ में उदयपुर वाली ऊपर है, और जो अजमेर वाली है वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ये बस याद करने की चीज़ें नहीं है, बस पढ़ने की चीज़ें, ठीक है। संस्थाएं कहाँ कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है
कि ये वाली संस्थाएँ कहाँ पर है, वो चीज़ें तो तुम्हें याद होनी चाहिए। वैसे तो होगी हो, पहले भी एग्ज़ाम में दे रखे हैं तुमने। ये देखो एक और चार्ट हो गया, ये समझने के लिए संगठन का ढांचा। जैसे कोई भी ऑर्डर निकालता है ना, शिक्षा मंत्री वो चीज़ को ऑर्डर निकालता है, उसको फिर प्रमुख शासन सचिव के पास भेजता है। प्रमुख शासन सचिव बीकानेर में होता है, ठीक है। फिर उसे आयुक्त के पास भेजता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान उसको भेजता है। उसके बाद संभाग में भेजता है वो। उसके बाद सीडीओ जिला के पास भेजता है, जिलाधिकारी के पास। फिर ये जिला परियोजना समन्वय भी एक अधिकारी होता है, ठीक है। इनका काम होता है कि ज़िले में जो भी योजनाएँ चल रही है, जो भी ट्रेनिंग चल रही है, मान लो कि टीचर की या स्टूडेंट की कोई ट्रेनिंग चल रही है, तो वो वहाँ जाके उसका निरीक्षण करता है। ये अलग आदमी होता है और सीडीओ अलग होता है, डीओ अलग होता है, ठीक है। सीडीओ जिला शिक्षा अधिकारी को भेजता है, ठीक है। और वो अपनी जो ज़िले में जो जितने भी ब्लॉक होते हैं ना, जैसे देवली हो गया, उनियारा हो गया, टोंक हो गया, तो उनको भेज देता है वो। ये काम, ये आदेश आया, ये आपको भेजो। फिर जिला शिक्षा अधिकारी जो सीबीओ होता है ना, वो सीबीओ पीओ को फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप पीओ सब ये काम करवाओ, ये आदेश आया है। पीओ बाकी कार्मिक छोटे-मोटे कार्मिकों को भेज देता है, जो भी पीओ के अंडर आते हैं या जितनी भी स्कूल आती है उन सबको ये बता देता है। ऐसे ही होता है वो ये चीज़, ठीक है। इसमें वापस वही चीज़ है, डिटेल में समझाई गई है कि खंड स्तर पर कौन होता है, जिला स्तर पर कौन होता है और संभाग स्तर पर कौन होता है और राज्य स्तर पर कौन होता है, ठीक है। राज्य स्तर वाला जो निदेश होता है, आयुक्त होता है, वो बीकानेर में बैठते हैं। संभाग स्तर वाले अजमेर में, जैसे जहाँ पर संभाग होता है वहाँ पर। जिला स्तर वाले ज़िले में बैठते हैं और खंड स्तर पर सीपीओ ब्लॉक में बैठता है। और पंचायत का तो पीओ होता ही है, ठीक है। पीओ मतलब प्रिंसिपल, जो हमारी जो 12th क्लास की जो स्कूल होती है 12th क्लास तक है, वहाँ का जो हेड होता है पूरी पंचायत का, वो। जहाँ पर 12th क्लास की स्कूल है और वहाँ पर पंचायत नहीं है, तो वहाँ पर कोई पीओ नहीं होगा, वहाँ बस प्रिंसिपल होगा, ठीक है। पीओ बस वहीं होता है जहाँ पंचायत होती है। इनको भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनके निर्देशक कौन कौन होते हैं, कौन कौन बन सकते हैं। ये वापस वही चार्ट आ गया, ठीक है। इस चार्ट को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डीओ सीबीओ ये याद हो जाएंगे ना, वही काफ़ी होते हैं, ठीक है। इसको ये इतना डीपली याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिला स्तर वाले को, ब्लॉक स्तर वाले को भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एसीबीओ क्या होता है, एससीबीओ क्या होता है, इनको याद करने की ज़रूरत होती है। बाकी ये शहरी क्षेत्र और पीओ क्षेत्र पंचायती स्तर पर इनको याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। ऊपर वाला ऊपर ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं था, ये वाला थोड़ा सा याद कर लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कि सीबीओ के नीचे भी 2 कर्मचारी होते हैं, जिनको एसीबीओ असिस्टेंट सीबीओ बोला जाता है। 2 होते हैं, या 1 नहीं होता, 2 होते हैं, ठीक है। प्रथम और द्वितीय। फिर ये जो कौन सा मंडल किसके अंदर आता है, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, स्किप कर देना, ठीक है। हाँ, राजस्थान में अकादमी जो आती है ना, सब चीज़ों को बारीकी से याद करना। एक भी एक ये साथ ही साथ याद होनी चाहिए, एक भी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट होता है, इनमें से क्वेश्चन आराम से उठते हैं और ये सही होने चाहिए। एक नंबर वाली तो हर छोटे मोटे एग्जाम में पूछी ही जाती है, उदयपुर वाली तो। विद्यालय प्रबंधन समिति, इसको अच्छे से याद करना, बहुत ही डीप तरीके से जितना हो सके ना। उद्देश्य वगैरह को नहीं, पर ये जो भाई इसमें धारा कौन सी लग रही है, किस किस में आती है, आरटी वाली, और इसमें सचिव कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं, इन सब चीज़ों को डीपली तरीके से याद करना, ठीक है। बैठकें कब होती है, इनका परसेंटेज क्या है और महिला का अनुपात कितना होता है, ये सब कुछ इसमें याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि
इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आरटी तो पूरा कंप्लीट ही पढ़ना है, एक-एक लाइन। अब ये चयन की प्रक्रिया में है तो ये अध्यक्ष किसमें से चुना जाता है, उपाध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, पदेन सदस्य कितने होते हैं, और एक विधायक मनोनीत वगैरह ये निर्वाचित कितने होते हैं। ठीक है, इनको ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि मान लो कि जो साधारण सभा है ना, उसका अध्यक्ष कौन बनता है, टीचर बनता है या माता पिता में से कोई बनता है या समिति के सदस्यों में से कोई बनता है। तो वैसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर दोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। बैठकें कब होती है, ये हर माह की अमावस्या के दिन होते हैं। ठीक है, अगर अमावस्या नहीं हो तो उसके आगे का जो दिन होगा ना, जहाँ पर वो स्कूल खुलेगी उस दिन होगी। अगर उस दिन भी छुट्टी हो रहा तो उसके आगे का जो भी दिन, जिस दिन भी अमावस्या के बाद स्कूल खुलेगा तब बैठक होती है उसकी। बाकी ये सब कुछ एक बार पढ़ने की चीज़ है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये जो विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति है, ये बड़ी स्कूल के लिए, जैसे वो एसएमसी तो छोटी स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए होती है, और एसडीएमसी ये जो होती है ना, ये बड़ी स्कूल है, जो 12वीं तक की जो स्कूलें होती हैं ना, उनके लिए होती है। तो इनमें अलग होता है फॉर्मेट। उसमें तो 11 सदस्य होते थे, 11 सदस्य तो वो लिखे हुए थे सदस्य, और इसमें अलग है। ठीक है, इसमें 23 सदस्य होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रधान जो प्रिंसिपल होता है वो तो अध्यक्ष होता है। बाकी इसमें महिला और सब बाकी जो कि अलग अलग सीटें हैं, इनको याद कर लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन है किससे पूछा जाता है, एसएमसी से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के अध्यापक हैं। हमारा काम 12वीं तक की स्कूलों का ही एसडीएमसी को याद करना नहीं। प्राइमरी की एसएमसी में से हमारे क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट डीपली। लेकिन इसमें ऊपर की बारीकी, जैसे अध्यक्ष कौन होता है और सदस्य कितने होते हैं, ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है। बाकी ये जो चीज़ है ना कि गणित का अध्यापक कितने होते हैं, कितने करने होते हैं, विज्ञान का, ये सब कुछ फॉर्मेलिटी ये हमें याद नहीं करना है, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों को याद करना होता है। ठीक है, ये देखो इसमें विधायक प्रतिनिधि कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य। विद्यार्थी प्रतिनिधि 2 सदस्य होते हैं। ये हर स्कूल में बनाई जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे स्कूल में तो नहीं थे ऐसे कोई विद्यार्थी प्रतिनिधि। जब मैं देवली स्कूल में पढ़ता था सरकारी में, तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसको वो कभी भी मीटिंग होती है ना, तब उठा के ले जाते थे। हम सोचते थे यार इसको इतना क्यों भाव देते हैं ये, तो वो स्टूडेंट की तरफ से थी। तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ होता ही है रियलिटी में। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो इस चीज़ की जो नॉलेज ही नहीं होती कि ऐसी कोई समिति भी होती है। ठीक है, इनकी कार्य बैठकों का आयोजन, ये कुछ पढ़ने की याद करने वाली चीज़ें नहीं है। ये ध्यान रखना कि तुम्हारा काम एसएमसी से ज़्यादा है, एसडीएमसी में कम है। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन आ गए, इन क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर पहले याद नहीं, उसको लिखना अच्छे से, फिर याद करना।